हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस के केस में जब हम डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। डोमेन का मीनिंग, रेंज का मीनिंग सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन जब हमें उस क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि भी क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन फाइंड आउट करें, रेंज फाइंड आउट करें, तो उसमें कई बार बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारा। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस क्या होंगी उनको हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वल फंक्शंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन का मीनिंग क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज गिवन होती है, जैसे हम जनरली बात करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी में, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, और एफ अगर फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो इसके लिए जनरली जो यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं इनकी कुछ इमेजेस वाला पार्ट होता है। ये जो पार्ट है यानी ये आपका सेट ए है, तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं, एफ ऑफ ए। तो इसमें जो ये सेट ए है, इस ए सेट को आप क्या कहते हो, डोमेन। और जो ये सेट बी है, ये सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। और ये जो एफ ऑफ ए जो बी का सबसेट होता है, जो एफ ऑफ ए जो ये हमारा बी का सबसेट होता है, इस एफ ऑफ ए को हम क्या कहते हैं, रेंज। एफ ऑफ ए को हम क्या कहते हैं, रेंज। मतलब जो जिस सेट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, जिस सेट के लिए फंक्शन डिफाइंड है उस सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन। या वो वैल्यूज, जनरली हम यहाँ इसको एक्स कह देते हैं, ये एक्स की जो इमेज आती है इसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। जो ये वैल्यूज हैं एक्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन। यानी डोमेन का क्या मतलब है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो वो डोमेन कहलाता है। रेंज क्या होता है कि जो ये डोमेन की वैल्यूज हैं इनके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आती है, जो डोमेन है उस डोमेन के पॉइंट को फंक्शन में पुट करने से जो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जेड, ये जो वैल्यूज आती हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं, रेंज। उन वैल्यूज का जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। मतलब कहने का डोमेन क्या है, वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है। और रेंज क्या होती है कि फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यूज हैं, जो एक्स है, उनको पुट करके जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं, जो फंक्शन की असाइंड वैल्यूज आती हैं, उनका जो सेट बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। इसमें जनरली देखें हम क्या कह रहे हैं, द डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मीनिंगफुल। एफ ऑफ एक्स इज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए एफ ऑफ एक्स का कुछ मीनिंग निकलेगा, डिफाइंड होगा। फॉर विच द फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यू, मीनिंगफुल, डिफाइंड, या ये कह देते हैं वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो वो वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यूज आए। या हम क्या लिख देते हैं, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ को जनरली कई बार डी एफ इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन ऑफ एफ में क्या कह रहे हैं, वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, रियल नंबर। डोमेन ऑफ ए फंक्शन में वो रियल नंबर्स होते हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, रियल, मीनिंगफुल, डिफाइंड। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल ए रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। इसमें आप ये जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो एक्स प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 है। एक्स प्लस 1 जीरो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1। यानी अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट आ जाएगा इसका मतलब रियल नहीं है, या ये कह दो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर अदर देन -1, अगर आप एक्स की वैल्यू अदर देन -1 कुछ भी पुट करो यहाँ, कोई ना कोई एक आपका रियल नंबर आएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन -1 के अलावा अगर कोई भी रियल नंबर है तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो यही कह रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यू फॉर ऑल रियल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन साथ में कह दिया एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर पुट करें, एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इन दैट केस जो डोमेन या ये कह दिया जो एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू -1 पर डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू में -1 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, ऑल रियल नंबरों में से -1 को छोड़ दें, तो वो हमारी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन एफ एक्स, रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाई एफ एक्स, मतलब जो एफ एक्स की वैल्यूज आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाई एफ एक्स एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, मतलब जो डोमेन के पॉइंट है जहां फंक्शन डिफाइंड था, जो डोमेन के पॉइंट थे, मान लो डोमेन के पॉइंट 3 आते हैं, डोमेन में हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं, तो उन तीनों पॉइंट्स को जो फंक्शन गिवन होगा उसमें पुट करो, उससे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज। रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाई एफ ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाई एफ ऑफ एक्स कहाँ, एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को आप एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे, उनसे जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज क्या कहलाएंगी, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ में क्या कह दिया, एफ ऑफ एक्स, जब डोमेन की बात करते थे तो एक्स लिखते थे, डोमेन में वो एक्स होते थे जिनके लिए एफ ऑफ एक्स रियल होगा, लेकिन रेंज में क्या कौन से पॉइंट आएंगे, एफ ऑफ एक्स, कौन से एफ ऑफ एक्स, जिसके लिए एक्स किस में बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ एफ में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन और रेंज जो है फंक्शन की, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है अगर हमें मीनिंग क्लियर है तो इसमें देखें फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, कंसीडर द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3। फिर डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो डोमेन क्या मतलब क्या है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और डिफाइंड वाला जो पार्ट बनता है, एक तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जहाँ 0 होगा वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। एक अगर कहीं किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में आ जाए 2x - 7 या कुछ भी, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। तो जनरली हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में जरूर है x - 3, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x - 3 0 हो जाएगा, और x - 3 0 का मतलब x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब 3 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड, वेरी इजी। इन दिस केस डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे पास यहाँ डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते, मैं मान लो मेरे पास डोमेन में होती वैल्यू 1 2 और 0, तो मैं यहाँ सीधा इसमें x की वैल्यू 0 1 2 पुट कर देता, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती वो मेरी रेंज हो जाती। लेकिन यहाँ तो मेरे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, यहाँ मेरे पास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, अब एक एक करके सारे पॉइंट पुट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे कि एफ ऑफ एक्स, या उसको हम y कह देते हैं, तो वो वैल्यू क्या है, x - 2 अपॉन x - 3, y इज इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3, और इस इक्वेशन को जैसे यहाँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है, इसको हम सॉल्व करके x इज इक्वल टू y की फॉर्म में कोई रिजल्ट चाहेंगे क्या होगा, तो इसके लिए देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, xy - 3y इज इक्वल टू x - 2, ये xy है और ये 3y है और यहाँ से x है, ये x इस साइड लेके आओ, 3y को राइट साइड में लेके जाओ तो माइनस का x हो जाएगा, xy माइनस x, xy माइनस x में से x कॉमन आ जाएगा तो y - 1, 3y - 2। अब ये जो y - 1 मल्टीप्लाई में है
राइट साइड में ले जाके डिवाइड में कर दो, तो ये x इजिकल टू आ गया। अब x इजिकल टू ये आ गया। अब इसमें हम जनरली ये देख लेते हैं कि यहाँ y की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए डिफाइंड है। तो आप देख रहे हो कि y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। लेकिन x की वैल्यू इन्फिनिटी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि x क्या है, डोमेन का पॉइंट। x डोमेन का पॉइंट है, मतलब रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या कह रहे हैं, x अज्यूम्स रियल वैल्यूज फॉर ऑल y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू पुट करोगे उससे मेरे पास x की वैल्यू रियल आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बाई चांस हमने यहाँ इसमें डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसमें जो है ना, जो ये पार्ट आता है, जैसे ये वैल्यू आ गई, तो इसको मुझे थोड़ा सा वो देखना होता है कि यहाँ जैसे क्या ये y की वैल्यू हो सकती है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में गिवन होता है y पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ मेरे पास नेगेटिव भी आ सकता है, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। मतलब केवल इतना ही काम नहीं, इसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी देखना होता है, जो ये वैल्यू आई है क्या वो वहां से जो पहले क्वेश्चन में y इजिकल टू गिवन है क्या वो जस्टिफाइड करती है उस वैल्यूज को। आगे के क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मतलब करना इसी वे में है कि लेकिन ये जो वैल्यूज आई हैं, आंख बंद करके नहीं लिख देंगे कि यहाँ से जो पार्ट आ गया कि जिसके लिए डिफाइंड नहीं है वो पार्ट आंसर हो गया, जरूरी नहीं होता वो आंसर हो। उसके लिए हमें ये भी देखना होता है कि जो पहले जो हम ऊपर y के बारे में काम कर रहे हैं, y क्या है, कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 7 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो ये पार्ट आता है उसमें हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं और वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कैसे मॉडिफाई करना है। तो यहाँ मेरे पास रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। जैसे मैं भी बात कर रहा था कि अगर डोमेन में 3-4 पॉइंट हो, वो पुट करके डायरेक्ट रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 फाइंड द रेंज इफ डोमेन इज -1, 2 एंड 3। डोमेन में 3 ही पॉइंट है और रेंज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो घुमा फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, -1, 2 इंटू -1 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 सॉल्व करो, ये क्या आ गए, -1, 5 और 7। तो रेंज क्या हो जाएगी, -1, 5 एंड 7। तो रेंज क्या हो जाएगी, -1, 5 एंड 7। अगर डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है तो उन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर दो, जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, रेंज। या जनरली फंक्शन को हम इस वे में लिख देते हैं और साथ में इसमें कह भी दिया एंड हैज फाइंड द फंक्शन। तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन के लिए लिखते हैं -1, -1। इसका मतलब ये जो लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, फिर 2,5 लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर 2,5। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 आई थी हमारे पास, फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 7 थी, तो यहाँ क्या लिख दिया 3, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो ये रेंज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 अपॉन x -1। डोमेन, डोमेन के लिए क्या कहोगे, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन x -1 जीरो कब होता है, x -1 जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होगी 1। तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1, तो डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। रेंज के लिए देखें क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है क्या है, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। हम इसको y इज इक्वल टू कह के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे ये पता है x स्क्वायर -1 है और ये x -1 है, x स्क्वायर -1 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a इंटू बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो वो वाला पार्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन तब यूज कर सकते हैं जब x 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ मेरे पास x 1 के इक्वल है भी, x 1 के इक्वल नहीं है, तो f ऑफ x जो है, f ऑफ x जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x -1। x -1 से x -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1, क्योंकि x 1 के इक्वल नहीं है। नॉन जीरो से नॉन जीरो को कट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू 1 हो सकती होती तो जीरो से जीरो को कैंसिल नहीं कर सकते। हमें पता है x 1 के इक्वल नहीं है, तो हम x -1 से x -1 को कट कर देंगे, x प्लस 1, और x 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ मैं 1 के अलावा कुछ भी पुट कर सकता हूँ। 1 पुट करता हूँ तभी 2 आएगा, अदरवाइज x प्लस 1 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती।
तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अदर देन 2। तो इसका मतलब रेंज क्या आ गई, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती है और वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अदर देन 2। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ तो सिंपल एक्स ही दे दिया हमें, अदरवाइज जो भी पार्ट होता है स्क्वायर रूट के अंदर हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज। जो यहाँ है, अब एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देते। तो यहाँ हमारे पास क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट में एक्स है तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वाई इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब 0। ये भी कह सकते हो ऑल रियल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि डोमेन इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड होगा। और इसी वे में रेंज क्या आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो यानी वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो रेंज है उसको भी आप क्या कह सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी, रेंज ही आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है तो आप इसमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर पुट करो ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, और फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। तो y इज डिफाइंड फॉर, y कहें या एफ ऑफ एक्स, y की बजाय अगर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल एक्स लिखें या आर लिख सकते हैं, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। और आपको पता है एक्स की कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो वाई जो आएगा वो भी एनी रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब वाई कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज, तो इसका मतलब रेंज भी क्या आ जाएगी, ऑल रियल वाई, या इसको हमें आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिख देना चाहिए। नेक्स्ट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि जो रेंज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है जनरली बच्चे इसमें जल्दी जल्दी, पता सबको होता है, मैं ये नहीं कहता पता नहीं होता, पता सब बच्चों को है कि रेंज कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन जल्दी जल्दी में यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर, वाई कहें या एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, क्या होगा कि जो ये स्क्वायर रूट के अंदर है ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अगर बच्चे को पता है तो डायरेक्ट इसके बाद लिख सकता है कि इस पार्ट का मीनिंग क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगी। या अगर नहीं पता या इस टाइप का कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होता है तो उसको आप हमेशा रियल लाइन से बना सकते हैं। ये क्या है, -3 एक्स माइनस 3, 0 कब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो 3, एक पॉइंट आ गया 3, एक्स प्लस 3 0 कब होगा जब एक्स की वैल्यू -3 हो, तो ये पॉइंट आ गया -3। अब आप क्या करें, ये आपका 3 इंटरवल्स में ब्रेक हो गया, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इस इंटरवल के बीच में -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -3 और 3 के बीच में वैसे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा +3, -3 + 3 क्या होता है, -3 इंटू +3 नेगेटिव, ये यहाँ साइन क्या आएगा नेगेटिव। 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करो, 4 5 6, यहाँ 4 5 6 कुछ भी पुट करो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। -3 से पहले, -3 से पहले कोई भी रियल नंबर -4 -5 पुट करो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। यहाँ क्या है नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है,
ये वाला पार्ट। अगर यहाँ भी नेगेटिव होता तो ये भी आंसर आ जाता। अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वाला पार्ट होता, दिस प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, -∞ to -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। लेकिन नेगेटिव है तो उसमें ये पार्ट आ जाएगा, और यहाँ इक्वल का साइन भी था, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। वो बात अलग होती है, कई बार देखना पड़ता है कि उन बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। यहाँ बाई चांस डिफाइंड है तो ये बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3 और 3 के बीच में, या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ -3 to 3। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनके लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड, और ये वो वैल्यूज हैं जहाँ फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डोमेन। तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी, क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। रेंज के लिए देखें, y इजिकल टू ये पार्ट है, स्केयरिंग बोथ साइड कहेंगे, y स्केयर इजिकल टू 9 - x स्केयर, x स्केयर को लेफ्ट साइड में, y स्केयर को राइट साइड में लेके जाएं, x स्केयर इजिकल टू 9 - y स्केयर, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 9 - y स्केयर। और ये x की वैल्यू डिफाइंड कब होगी, जब स्केयर रूट के अंदर क्या है वैल्यू, वो क्या हो, पॉजिटिव। तो x इज डिफाइंड व्हेन 9 - y स्केयर इज पॉजिटिव, और वही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, y स्केयर -9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, फिर y स्केयर -9 को y + 3 इंटू y - 3 लिखेंगे, सेम एज इट इज ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -3 to 3। और इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये लगता है कि y की वैल्यू आ गई, इसका मतलब रेंज आ गई। यहाँ मेरे पास y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ गई, यहाँ मेरे पास y की वैल्यू नेगेटिव भी है, लेकिन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, y इजिकल टू स्केयर रूट ऑफ 9 - x स्केयर, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो मैंने क्या कहा था पहले भी, केवल ये वैल्यू आने से आंसर नहीं हो गया, वो बाई चांस उस क्वेश्चन में जो यहाँ वैल्यू आई वो आंसर आ गया। इसके साथ हमें यहाँ भी देखना होता है कि क्या यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या बीच में अगर कहीं कोई y से रिलेटेड कुछ पार्ट आया है, इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ कोई कंडीशन लगी हो, ऐसा कुछ पार्ट तो नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो, बट y इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो y अटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो y की जो वैल्यूज होंगी वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब y जो होगा वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगी, रेंज वो क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3, ये हमारी रेंज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कहा गया। नेक्स्ट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी। देखें, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ x - 1 क्या है, मॉड ऑफ x - 1 अपॉन x - 1। मॉड का फंक्शन आते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम थोड़ा सा किस वे में करेंगे। और आपको पता है डिनोमिनेटर में x - 1 है, और डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी, 1 को छोड़ के ऑल रियल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स इज दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और जो एफ ऑफ एक्स कहें या वाई कहें उसकी वैल्यू है, लेकिन हमें पता है मोड x - 1 जो है, अगर x का आपको पता है, मोड x के बारे में क्या कहते हैं, x इफ x इज पॉजिटिव, माइनस x इफ x इज नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे कि मोड x - 1 है, ये एज इट इज x - 1 हो जाएगा कब, अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, या x - 1 ग्रेटर देन 0। x - 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 1। और जो मोड x - 1 है वो माइनस ऑफ x - 1 कब हो जाएगा, जब x क्या होगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब ये इसलिए लिखा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ से हमेशा वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। और अगर x लेस देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस क्वेश्चन में तो एफ ऑफ एक्स की तो केवल 2 ही वैल्यूज आ रही हैं, आइदर 1 और -1। और रेंज क्या होती है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, और एफ ऑफ एक्स की तो यहाँ केवल 2 वैल्यूज है, 1 और -1। तो रेंज में हमारे पास यहाँ केवल 2 पॉइंट्स होंगे, -1 एंड 1। तो यहाँ रेंज क्या कहेंगे आप, -1 एंड 1।
तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, मॉड के साइन के साथ है। और आपको पता है मॉडुलस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, मॉडुलस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब आप इसमें एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, फंक्शन डिफाइंड होगा, तो डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। अब रेंज फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना मतलब इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जरूरी नहीं है रटा रटाया कि हम इसको वाई कह के एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यूज भी निकाल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा कि मोड के साइन को कैसे सिंप्लीफाई करें। कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन जब सिंपल वे में हो सकता है तो क्यों हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। हमें पता है x माइनस 2 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसके बाहर यहाँ क्या है, -1 है। मैं इसकी हेल्प से ये फंक्शन बना देता हूँ। अब इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी माइनस ऑफ मोड x माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, +1, 1 और ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोड x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1। और रेंज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी तो होती है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो रेंज क्या हो जाएगी, -∞ टू 1, और ध्यान रखें 1 इंक्लूड होगा, 1 को हम लेंगे, 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड होगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, टू फंक्शंस हैं उनको अगर इक्वल कहते हैं। नंबर इक्वल अलग चीज है, फंक्शन इक्वल अलग चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। क्या कहते हैं, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल, एफ इजिकल टू जी। टू फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, वो अगर इक्वल है तो वो इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली, उनको इक्वल कब कहेंगे, एक तो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल होनी चाहिए, दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों फंक्शंस की जो को डोमेन है वो भी इक्वल होनी चाहिए, दोनों फंक्शन की डोमेन और को डोमेन इक्वल होनी चाहिए, और कोरोस्पोंडिंग पॉइंट्स पर जो फंक्शंस की वैल्यू होगी वो भी सेम होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन देयर कॉमन डोमेन, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इन कॉमन डोमेन। तो हम क्या कहेंगे, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन अगर वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ एग्जांपल में कहा है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। कॉमन डोमेन फाइंड आउट करने की कहते हैं, और इक्वल भी है, तो वैसे तो हम क्या करते हैं, उसकी डोमेन फाइंड आउट कर लें, उसकी डोमेन फाइंड आउट कर लें, उनमें कॉमन दे लें, लेकिन साथ में फंक्शन इक्वल भी होने चाहिए, केवल डोमेन डोमेन इक्वल नहीं होनी चाहिए, केवल कोडोमेन इक्वल नहीं होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसमें क्या करें, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, तो वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जहां एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल होंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बच्चों वाली बात है, मैं नहीं करता सॉल्व। आप इसको सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगे -2.5, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगे -2.5। तो इसका मतलब हैंस डोमेन फॉर विच एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल, एफ एक्स और जी एक्स जहाँ इक्वल हो गए वो डोमेन क्या होगी, 2 पॉइंट्स होंगे उस डोमेन में, एक -2 और एक हाफ। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या देते हैं, ये भी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ये भी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, डोमेन ऑल रियल नंबर, भैया डोमेन के साथ दोनों फंक्शंस की कोरोस्पोंडिंग पॉइंट पर वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए आपको केवल यहाँ डोमेन में 2 पॉइंट्स आएंगे -2.5। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।